हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का टॉपिक है हमारा जोन्स ऑक्सीडेशन। जोन्स ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये जोन्स ऑक्सीडेशन होता क्या है? जोन्स ऑक्सीडेशन हम यूज क्यों करते हैं? तो प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए हम जोन्स ऑक्सीडेशन का यूज करते हैं। ओके, तो अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? ओके, तो जोन्स ऑक्सीडेशन में क्या क्या यूज होता है? एक तो CrO3 मतलब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज होता है, देन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर in presence of solvent acetone। ओके, तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन सॉल्वेंट में क्या करता है? ये जोन्स रिएजेंट क्या करता है? अल्कोहल को अल्डिहाइड या कीटोन या फिर एसिड में कन्वर्ट करता है। ओके, इन सम केसेस में ये क्या करता है? जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अल्डिहाइड स्टेज पे रिएक्शन स्टॉप होती है। तो कैसे? जब टेम्परेचर है वो कंट्रोल होना चाहिए, -78 पे टेम्परेचर होना चाहिए, और जो हमारा अल्कोहल होता है, जो प्राइमरी अल्कोहल, वो एक तो हिंडर्ड होना चाहिए। तो इस तरह के अल्कोहल को वो अल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप कर सकता है। ओके, तो लेकिन सभी प्राइमरी अल्कोहल को ये अल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप नहीं करता है, फर्दर को वो एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। ओके, तो अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ओके, तो इसमें हम यूज क्या करते हैं? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ओके, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ओके, तो इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, H2SO4, H2SO4। ओके, अब यहां पर होगा क्या? यहां पर देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट होता है सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। ओके, और किसका फॉर्मेशन होता है? देखिए, इस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है यहाँ पे। इस ऑक्सीजन प्रोटोनेट होता है तो इस पे आता है प्लस चार्ज। ओके, बाद में हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं। ओके, क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर, H2O। अब होता क्या है? ये वाटर इस क्रोमियम पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ओके, तो क्या मिलता है हमें? Cr डबल बॉन्ड O। यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे क्या होंगे? OH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। ओके, तो इसी को हम कहते हैं क्रोमिक एसिड। क्या कहते हैं इसको हम? क्रोमिक एसिड। ओके, क्या कहते हैं? क्रोमिक एसिड। और इसी को हम जोन्स रिएजेंट कहते हैं। इसका यूज करके हम क्या करने वाले हैं? अल्कोहल को कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने वाले। ओके, और किस तरह से बना सकते हैं हम इसको? हम इसको और बना सकते हैं सोडियम डाइक्रोमेट से, Na2Cr2O7, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट से बना सकते हैं, K2Cr2O7। ओके, इसलिए सम केसेस में क्या करते हैं कि ये क्रोमिक एसिड लेने की जगह पे या फिर ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लेने की जगह पे क्या करते हैं? डायरेक्टली सोडियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। ओके, अब सोडियम डाइक्रोमेट से इस क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं उसको भी। ओके, तो देखिए अभी हमारे पास है सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर O माइनस Na+। ओके, और यहां पर भी O माइनस Na+। ये हो गया हमारा सोडियम डाइक्रोमेट। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट होता तो क्या होता? सोडियम की जगह पे यहां पर K+ आता, खाली पोटेशियम आता K+। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में होगा कि यहां पर देखिए H2SO4 यूज कर रहे हैं हम, H2SO4। ओके, तो फिर H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होगा? ये जो डाइक्रोमेट है ये प्रोटॉन क्या होगा? ये प्रोटोनेट होगा। तो फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और यहां पर भी OH। मतलब क्या हो गया? ये दो ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गई इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा?
यहां पर हमारे पास वाटर है H2O। ओके, अब ये वाटर क्या करेगा, ये वाटर यहां पर क्रोमियम पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, तो फिर हमें क्या मिलेगा यहां से, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पर तो OH है, वाटर का OH यहां पर लग गया है और एक H यहां पर प्रोटोनेट होता है, तो फिर हमें टू मोल्स मिलते हैं। ओके, तो फिर हमें क्या मिला यहाँ पे, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड। इसलिए सम केसेस में जोन्स ऑक्सीडेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तब हम सोडियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। ओके, तो ये रहा प्रिपरेशन ऑफ जोन्स रिएजेंट। ओके, अब हम इसकी कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे जोन्स रिएजेंट का। ओके, तो वैसे तो ये जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, ये बहुत सारे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें इनसोल्युबल होता है। क्या होता है, इनसोल्युबल होता है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें सोल्युबल होता है। ओके, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जिसमें सोल्युबल होता है, जैसे कि पिरिडिन है, देन एसिटिक एनहाइड्राइड है। ओके, और टर्शियरी ब्यूटानॉल है, उसमें सोल्युबल होता है। ओके, उसमें सोल्युबल होता है। ओके, तो अब अगर समझो हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को इस सोलोन में डिसॉल्व किया। ओके, डिसॉल्व करने के बाद जब हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का सॉल्यूशन बना रहे, ये अपना जोन्स रिएजेंट का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें H2SO4 का एडिशन कर रहे हैं। ओके, जब H2SO4 का एडिशन करते हैं तो बाद में जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसके एक्सप्लोड होने के चांसेस होते हैं। क्या होते हैं, एक्सप्लोड होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम दूसरा कोई सॉल्वेंट यूज ना करके हम क्या करते हैं, एसीटोन यूज करते हैं। क्या करते हैं, एसीटोन यूज करते हैं। जब हम जोन्स ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं तब हम एसीटोन ही यूज करते हैं, क्योंकि अदर जो सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसमें वो उस सॉल्यूशन का एक्सप्लोड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, एसीटोन ही यूज करेंगे। ओके, समझ में आया यहां तक। ओके, तो नेक्स्ट, तो अब प्रोसीजर क्या होती है, जोन्स ऑक्सीडेशन हम परफॉर्म कैसे करेंगे। ओके, क्या प्रोसीजर होती है, कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके, तो पहले तो हम जोन्स रिएजेंट का प्रिपरेशन करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। कैसे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे पहले तो। ओके, बाद में क्या करेंगे, 0 डिग्री पे या फिर -20 डिग्री पे हम उसमें H2SO4 का ड्रॉपवाइज एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, H2SO4 का ड्रॉपवाइज एडिशन करेंगे। ओके, तो बन गया हमारा जोन्स रिएजेंट। तो बाद में होगा क्या, हम हमारा कोई प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे। ओके, किसमें लेंगे, लेकिन वो एसीटोन में लेंगे, दूसरे सोलन में ले लेंगे, वो हम लेंगे एसीटोन में। ओके, अब एसीटोन में अल्कोहल को डिसॉल्व करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है हमने उसको ड्रॉपवाइज ऐड करेंगे एट 0 डिग्री या फिर -78 पे भी ऐड कर सकते हैं। ओके, उसको ऐड करेंगे और कुछ देर स्टर करेंगे। इस रिएक्शन को 30 मिनट टू 5 आवर्स तक का टाइम लगता है कंप्लीट होने में। ओके, कितना, 30 मिनट टू 5 आवर्स का टाइम लगता है। और इस रिएक्शन की जो वर्कअप होता है, वर्कअप कैसे करते हैं, हम इसको एक तो सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में हम इसको क्विंच करेंगे या फिर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में इसको हम क्विंच करेंगे। ओके, तो अब ये करता क्या है वो हम देखते हैं। तो ये क्या करता है, पहले तो जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा उसको पहले तो बनाएगा अल्डिहाइड, देन उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, प्राइमरी क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में, देन फर्दर उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्यों कन्वर्ट करेगा वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, और सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसको क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को एक करता है कीटोन में कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट करता है, कीटोन में। और कीटोन का फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ओके, कीटोन स्टेज पे ये आके रुक जाता है। ओके, प्राइमरी अल्कोहल क्या करेगा, अल्डिहाइड पे, देन कार्बोक्सिलिक एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ओके, अब ये कैसे कन्वर्ट करेगा वो हम देखते हैं, उसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। ओके, तो पहले तो हम लेते हैं हमारा अल्डिहाइड। ओके,
अल्कोहल। ओके, ये है हमारा अल्कोहल। ओके, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, जोन्स रिएजेंट डालने वाले हैं। तो जोन्स रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे किया हमने, तो हमें क्रोमिक एसिड मिला था, कैसे था वो, Cr डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये OH और यहां पर OH। ओके, अब यहां पर क्या होगा, अल्कोहल क्रोमियम पे अटैक करेगा, यहां से ये लीव होगा। ओके, माइनस H2O, वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, RO Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहां पे OH। ओके, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहां पर प्रोटॉन है। ओके, अब क्या होगा, ये प्रोटॉन लेगा, ये यहां पे शिफ्ट होगा, यहां से निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, देखिए, एक तो हमें यहाँ पे अल्डिहाइड मिला, और क्या मिला यहाँ पे, Cr डबल बॉन्ड O, OH OH। ओके, इसमें जो क्रोमियम था, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी यहाँ पे, +6, और यहां पर अब क्या हुआ है, क्रोमियम रिड्यूस हो गया, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद रिड्यूस होता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। मतलब इसने क्या किया, अभी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया किसमें, अल्डिहाइड में, और खुद रिड्यूस हो गया किसमें, क्रोमियम 4 में, +4 में, क्रोमियम +6 से क्रोमियम +4 बन गया। ओके, अब ये जो रिएक्शन है ये अल्डिहाइड स्टेज पे रुकेगी नहीं, अब क्या होगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब वो कैसे होगा, देखिए, रिएक्शन में वाटर प्रेजेंट है, ड्यू टू दिस वाटर ओनली, ओके, इस वाटर के वजह से ओनली प्राइमरी अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होता है, इस वाटर की वजह से। ओके, अब ये होगा क्या, वाटर प्रेजेंट है तो वाटर यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, और यहाँ पे बनाएगा क्या, ये वाटर, यहाँ पे वाटर बनाता है हाइड्रेट, क्या बनाता है, हाइड्रेट, OH, यहाँ पे H और ये OH, इसको हम कहते हैं हाइड्रेट। ओके, और ये क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेट एस्टर, क्या कहते हैं, क्रोमेट एस्टर, क्रोमेट एस्टर, और ये क्या बन गया, हुई हाइड्रेट, क्या बन गया है, हाइड्रेट। ओके, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, हमारे पास हमारा जोन्स रिएजेंट प्रेजेंट है, H2CrO4, वो क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, RC≡OH, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ओके, तो फिर हमें प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों मिलता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बोलेंगे अगर ये जोन्स ऑक्सीडेशन का एडवांटेज क्या है। ओके, इसका एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेजेस हम बता सकते हैं कि जो बाकी रिएक्शन के लिए, बाकी रिएजेंट के लिए हमें अनहाइड्रस कंडीशन या ड्राई कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है। ओके, लेकिन जोन्स ऑक्सीडेशन के लिए हमें अनहाइड्रस या ड्राई कंडीशन नहीं चाहिए होती। ओके, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो इसलिए हमें इसके लिए ड्राई कंडीशन कंपलसरी नहीं है। ओके, और इसके अगर डिसएडवांटेजेस बोले तो क्या होता है कि उसका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है उसकी एक तो एक्सप्लोर होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, एक डिसएडवांटेज हो गया इसका। दूसरा डिसएडवांटेज क्या कि बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इनसोल्युबल है, इसकी सोल्युबिलिटी नहीं है, एक दूसरा डिसएडवांटेजेस हो गया इसका। ओके, और क्या बोल सकते हैं हम इसका डिसएडवांटेजेस कि क्योंकि इसमें हमने क्या यूज किया है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या यूज किया है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप होते, जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप होते वो इस जोन्स ऑक्सीडेशन को टॉलरेट नहीं कर पाते। ओके, तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप मतलब क्या है, सपोज एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा अल्कोहल है OH, और यहां पे हमारे पास NH बॉक, क्या है हमारे पास NH बॉक, मतलब हमारे पास जो अल्कोहल है, ओके, उसमें क्या है, बॉक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है जिसने अमीन को प्रोटेक्ट किया है, बॉक ने। ओके, तो बॉक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। ओके, अब ये जो बॉक
प्रोटीन ग्रुप है, इसमें हम अगर जोन्स रिएजेंट डालेंगे, क्या डालेंगे, जोन्स रिएजेंट, तो ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है। वो क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड डीप्रोटेक होता है। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पर डीप्रोटेक होगा। क्यों डीप्रोटेक होगा, कैसे होगा, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन, इसका तो ऑक्सीडेशन होगा। ओके, इसका कीटोन में ऑक्सीडेशन तो होगा, लेकिन ये जो बॉक है ये डीप्रोटेक्ट होगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, NH2। ओके, क्या मिलेगा, NH2। मतलब ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि हम कुछ ऐसे, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे अल्कोहल है जिसमें एसिड लेबल ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, उसमें हम जोन्स ऑक्सीडेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एसिड लेबल ग्रुप मतलब क्या, हम इसमें कोई सिल इथर ले सकते हैं, कुछ पीएनबी प्रोटेक्टिव ग्रुप ले सकते हैं, तो वो यहाँ पे टोलरेट नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पे डीप्रोटेक्ट हो जाएंगे। ये भी इसका एक मेजर डिसएडवांटेजेस है। ओके, लेकिन अब हमें इसको मिनिमाइज करना है। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना यहाँ पे कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप टोलरेट नहीं हो पाते, इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो H2SO4 लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ओके, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, तो कुछ एसिड सेंसिटिव ग्रुप यहाँ पे टॉलरेट हो पाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया है। ओके, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो जोन्स रिएजेंट होता है उसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। हम अगर एसिड का H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो जोन्स रिएजेंट की भी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, तो हम इसकी साइड रिएक्शन देखते हैं कि साइड रिएक्शन क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, साइड रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे। ओके, तो सपोज करो कि हमारे पास कुछ ऐसा अल्कोहल है, OH, ऐसा अल्कोहल है। ओके, अब हमने इसमें जोन्स रिएजेंट डाला तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा ग्रुप, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ऐसा इंटरमीडिएट मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन भी माइग्रेट हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड माइग्रेट होता है, ब्रेक होता है, और हमें क्या मिलता है यहाँ पे, एक तो अल्डिहाइड मिलता है हमें। ओके, अल्डिहाइड कीटोन, कीटोन मिलता है यहाँ पे एक तो हमें, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें टर्चरी कार्बोकैटायन मिलता है। ओके, अब ये माइग्रेट किस केस में होता है, जिस केस में हमें कोई स्टेबल कार्बोकैटायन मिलने के चांसेस होते हैं। क्या होता है, हमें कोई स्टेबल कार्बोकैटायन मिलने के चांसेस होते हैं, उस टाइम पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक होता है उस केस में, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एक स्टेबल कार्बोकैटायन मिलता है और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और फर्दर वो जो कार्बोकैटायन है वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट होने के कारण वो क्या होता है, टर्चरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, टर्चरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये किसकी साइड रिएक्शन है। ओके, और क्या साइड रिएक्शन है इसकी, सपोज करो कि हमारे पास अल्कोहल है कुछ ऐसा। ओके, जोन्स रिएजेंट डाला, अल्कोहल का क्या हुआ, तो वो प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या हुआ, जोन्स रिएजेंट डालने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में फॉर्मेशन हो गया। ओके, जोन्स रिएजेंट डालने के बाद। ओके, तो लेकिन यहां पर होता क्या है कि पूरा का पूरा जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, कुछ अल्कोहल इसमें रिमेन्स रह जाता है, अनरिएक्टेड अल्कोहल कहते हैं हम जिसको, क्या कहते हैं, अनरिएक्टेड अल्कोहल। तो कुछ अनरिएक्टेड अल्कोहल इसमें रहता है, तो वो अनरिएक्टेड अल्कोहल क्या करता है, इस पर अटैक करता है, तो वो यहाँ पे प्राइमरी लेते हैं हम अल्कोहल। ओके, तो कुछ अनरिएक्टेड अल्कोहल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पर फॉर्मेशन करता है हेमी एसिटल का। किसका फॉर्मेशन करता है यहाँ पे, हेमी एसिटल का, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करता है। और फर्दर ये हेमी एसिटल ऑक्सीडाइज होता है जोन्स ऑक्सीडेशन के प्रेजेंट में, और हमें यहाँ पे एस्टर मिलता है। क्या मिलता है, एस्टर मिलता है।
एक इसकी साइड रिएक्शन, एक साइड रिएक्शन क्या है, इसमें स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के चांसेस है, इसलिए हमें यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल और कीटोन मिल गया। दूसरा साइड रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे, अगर हम कोई प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो उसका अल्डेहाइड में कन्वर्जन होगा, लेकिन पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ इसमें प्रेजेंट होगा, तो वो अनरिएक्टेड अल्कोहल उस फर्दर जो अल्डेहाइड होता है उसमें अटैक करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करेगा, और वो हेमी एसिटल है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर हमें क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। ये दो इसकी मेजर साइड रिएक्शन है। ओके, तो यही था हमारा जोन्स रिएजेंट। ओके, थैंक यू।